श्वसन और सांस लेने की क्रिया में क्या अंतर है? श्वसन एक कोशिकीय प्रक्रम है, जबकि सांस लेना कोशिकीय प्रक्रम नहीं है। वातावरण की हवा को शरीर के अंदर फेफड़ों में ले जाना सांस लेना कहलाता है, जबकि श्वसन की क्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है एवं इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा किस प्रकार लाभप्रद है? जलीय जीव जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जो कि कम मात्रा में होती है। अतः जलीय जीव को ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु तीव्र गति से श्वसन करना पड़ता है, जबकि स्थलीय जीव वायुमंडल से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति धीमी श्वसन गति से ही कर लेते हैं। अतः जलीय जीव की तुलना में स्थलीय जीव श्वसन में लाभप्रद होते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के भिन्न पथ क्या है? ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में विघटित होकर पायरुवेट बनाता है, जो दोबारा यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होकर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ ही ऊर्जा विमोचित भी होती है। यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरुवेट विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल एवं ऊर्जा प्रदान करता है। पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विखंडित होकर जल बनाता है और साथ ही ऊर्जा विमोचित भी करता है। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन द्वारा होता है। फेफड़ों से हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर विभिन्न अंगों तक पहुंचती है तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में कूपिकाएं होती है, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कूपिकाएं इस कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देती है और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? फेफड़ों में कूपिकाएं ही वे स्थान हैं जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। यदि मनुष्य के दोनों फेफड़ों की कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेती हैं। अतः फेफड़ों में स्थित कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए विस्तृत स्थान उपलब्ध करवाती हैं।